नमस्ते दोस्तों, डेलीकेसीज फ्रॉम शिल्पास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए रिच, क्रीमी और वेरी वेरी टेस्टी कसाटा आइसक्रीम की रेसिपी लाई हूँ। इन गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम बनाना तो बनता ही है, तो आज हम घर पे पड़े सामान के साथ कसाटा आइसक्रीम बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी रेसिपी को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले हम यहाँ पे आइसक्रीम के लिए बेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर अमूल का जो फुल क्रीम दूध आता है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। आपने अगर एक बार गर्म किया हुआ दूध भी इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दूध को डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ और लम्स हो ना, वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और हमें यहाँ पे गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखना है, वरना क्या होगा कि कॉर्नस्टार्च की वजह से हमारा दूध नीचे से बैठ सकता है, जल सकता है। और हमें इस तरह से कंटिन्यूस स्पैचुला से चलाते जाना है। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। इस तरह से कंटिन्यूस 10 मिनट तक चलाने के बाद अब हमारा दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इस लेवल पर हम इसके अंदर 100 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज़्यादा कर सकते हो। बाद में हम इसके अंदर क्रीम ऐड करने वाले हैं, तो उसके हिसाब की चीनी भी हम अभी से डाल देते हैं। और चीनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है, तो हम दूध को फिर से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट तक इस तरह से चलाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और इस तरह से हम स्पैचुला में एक निशान बनाएंगे। तो ये फटाफट से मिट नहीं रहा है ना निशान, तो ये साइन है कि हमारा दूध परफेक्ट तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो इस लेवल पर हम गैस को बंद कर देते हैं और दूध को एक पतीले में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और इसके आसपास जो क्रीम जमी है ना, वो भी हम इस पतीले के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से हम दूध को ठंडा होने के लिए रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। 2 घंटे के बाद अब हमारा दूध रूम टेम्परेचर पे आ गया है और ये काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आइसक्रीम बेस के लिए दूध हमने रेडी किया था ना, वो हम कंटेनर के अंदर डाल देंगे और फिर हम ढक्कन से ढक कर इसको अबाउट 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे कसाटा के नीचे जो केक वाला बेस है ना, वो बनाएंगे, लेकिन वो भी बिना केक के। यहाँ पे हम रस का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास केक ना पड़ा हो तो हम इस तरह से रस का इस्तेमाल करके भी केक वाला बेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने रस के पीसेस तो सेट कर दिए हैं, लेकिन बीच में जो जगह है ना, इसके अंदर हम इस तरह से रस का जो पाउडर होता है ना, वो अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने बेस को रेडी कर लिया है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी के अंदर दूध लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना पाउडर शुगर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके रस वाला जो बेस है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाए। जैसे केक का बेस होता है ना, वैसे ही हम यहाँ पे बेस बनाएंगे। तो है ना मज़ेदार तरीका, बिना केक के हमने केक वाला बेस बना लिया। तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद अब हमारा आइसक्रीम का बेस भी सेट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक मिक्सर का जार लेंगे और यहाँ पे मैंने कुल मिलाकर 1 बाउल जितना फ्रेश क्रीम लिया है। यहाँ पे मैंने घर का बनाया क्रीम ही इस्तेमाल किया है और वो भी फ्रेश वाला। तो हमें यहाँ पे फ्रेश वाला क्रीम ही इस्तेमाल करना है, वरना क्या होगा कि अगर हमारा क्रीम पूरा ना हो तो उसके दाने अगर मुंह में आते हैं तो टेस्ट बिगड़ जाता है। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी का जो क्रश आता है ना, वो 3 टेबलस्पून के करीब ऐड कर देंगे। 3 से 4 ड्रॉप्स जितना इसके अंदर हम पिंक वाला कलर भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश ना हो तो आप यहाँ पे एसेंस और कलर का इस्तेमाल करके भी स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम फ्लेवर बना सकते हो। तो अब हम इसके अंदर आधी क्वांटिटी में हमने जो आइसक्रीम बेस रेडी किया था ना, वो डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरह से ग्राइंड करके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला आइसक्रीम बेस रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने क्रश करके बेस को रेडी कर लिया है और एक बाउल के अंदर डाल दिया है। अब हम दूसरा फ्लेवर बनाएंगे। यहाँ पे हम बाकी का सारा क्रीम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। फिर हम यहाँ पे पिस्ताचियो फ्लेवर बनाने वाले हैं, तो हम इसके अंदर पिस्ताचियो का जो एसेंस आता है ना, वो हम 3 से 4 ड्रॉप्स जितना इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे पिस्ताचियो वाला जो ग्रीन कलर है ना, वो लाने के लिए इसके अंदर 2 पिंच जितना ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में कलर हो तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा जो बाकी का आइसक्रीम बेस है ना, उसको हम डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके हमारा पिस्ताचियो फ्लेवर वाला जो आइसक्रीम बेस है ना, वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इस तरह से दूसरा फ्लेवर भी रेडी हो गया है। तो अब हम इसको भी एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी वाला जो फ्लेवर था ना, वो कंटेनर में डाल दिया और दूसरे कंटेनर में हमने पिस्ताचियो वाला फ्लेवर डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों डिब्बों को अबाउट 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेमी सॉलिड जमने के लिए रख देना है। हमें इसको पूरा का पूरा जमने के लिए नहीं रखना है, थोड़ा सा ठीक हो जाए उतना ही हमें यहाँ पे इसको फ्रीज़र में जमाना है। तो अब हम कंटेनर को फ्रीज़र में रख देते हैं। 2 घंटे के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम सेमी सॉलिड जैसी जम के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा केक वाला बेस बनाया था ना रस से, वो हमने यहाँ पे ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिब्बे के अंदर सबसे पहले हम हमारा जो स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर है ना, वो हमारा जो आइसक्रीम बेस है ना, वो हम इसके अंदर अच्छी तरह से डाल देंगे और चारों ओर अच्छी तरह से फैलाएंगे। यहाँ पे हमें इतनी कंसिस्टेंसी में जमा हुआ आइसक्रीम चाहिए, एकदम फुल यहाँ पे आइसक्रीम हमारा जमा हुआ हमें नहीं चाहिए। तो इस बात का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सेमी सॉलिड आइसक्रीम को इस तरह से रस के ऊपर डाल दिया है और फिर हम इसके ऊपर हमारा जो दूसरा फ्लेवर है ना पिस्ताचियो वाला, वो भी अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, चारों ओर अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये भी एकदम सेमी सॉलिड जम गया है। तो ये परफेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरह से हम एकदम नए तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे कसाटा वाला। तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट को गार्निश करके 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में जमाने के लिए रख देते हैं। फिर हमारी आइसक्रीम जम के रेडी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे बीच में इस तरह से पॉलीथीन या फॉइल लगाना है, ताकि हमारी आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स ना आए और एकदम बाहर जैसी आइसक्रीम बन के रेडी हो जाए। यहाँ पे थोड़ी सी बच गई है अलग से लेवलिंग करने में, तो वो अलग से जम जाएगी। 8 घंटे के बाद अब हमारी आइसक्रीम एकदम सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको अनमोल करते हैं। आप इसको आइसक्रीम भी बोल सकते हैं और आप इसको केक भी बोल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये लीजिए, हमारी आइसक्रीम हमने कितनी आसानी से और कितने कम सामान के साथ घर पे बना ली है। इस तरह से हमने नीचे से बटर पेपर को हटा दिया है, तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए और फटाफट से खा के ख़त्म करने का मन कर जाए, इतनी ज़्यादा बढ़िया बनी है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ना तो व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। हमने घर पे पड़े सामान के साथ ही आइसक्रीम बनाई है और ये कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक है ये मैं आपको बता सकती हूँ। हमने 100 रुपये के सामान से 1.5 किलो के करीब बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम घर पे बना ली है। आप यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करते तो आपको ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा सस्ती बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आप इस आइसक्रीम को मेहमानों को खिलाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि ये घर की बनी है। इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।